नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारतीय मीडिया, खासतौर पर गोदी मीडिया जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया भी कहा जाता है, और उसमें भी हमारे न्यूज़ चैनल कैसी पत्रकारिता करते हैं, कितने गैर जिम्मेदार हैं, या यूँ कह लें कि किस तरह की सनसनीखेज सामग्री परोसते हैं जिसमें झूठ होता है, फर्जीवाड़ा होता है, खबरें गलत होती हैं, मनगढ़ंत होती हैं और एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की जाती है, उसमें उस्ताद हो चुका है। ये वो बार बार साबित करता रहा है कि उसे पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है। अपने दर्शकों को सही सटीक जानकारी देने से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो नहीं चाहता कि इस देश के लोग सच्ची खबरों को जानें और उसके आधार पर अपनी कोई राय निर्मित करें, बल्कि वो हर समय इस तरह की सामग्री प्रस्तुत करता है और इस अंदाज में प्रस्तुत करता है जिससे लोग सच्चाई से दूर रहें, एक काल्पनिक दुनिया में रहें, एक झूठी दुनिया में रहें और उस झूठ में जिएं। इसकी बहुत सारी मिसालें हम बार बार हमारे सामने आती रहती हैं, लेकिन अब जबकि भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं, उनके बीच लगातार झड़पें चल रही हैं, आक्रमण प्रत्याक्रमण चल रहे हैं, एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, तो उसमें भारतीय मीडिया ने जो काम किया है वो विश्व के पैमाने पर अनूठा, अद्भुत और हास्यास्पद है, ख़तरनाक है। ख़तरनाक शब्द का इस्तेमाल करना ज़्यादा मुफीद होगा, ज़्यादा सही होगा, सटीक होगा, क्योंकि जिस तरह की खबरें उसने परोसी हैं वो आम आदमी के लिए ख़तरनाक है, लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक है और पूरी समूची व्यवस्था के लिए ख़तरनाक है। इसलिए इसे एक ख़तरनाक कहना सही होगा। अब मुद्दे पर आता हूँ मैं कि आपने देखा होगा कि 8 तारीख की दिन भर सुबह से घटनाएं शुरू होती हैं। हालांकि 7 तारीख की रात को ही भारत ने टेररिस्ट कैंप पर हमला कर दिया था। 7 तारीख की सुबह 1:30 बजे कह लीजिए, उस समय तक कार्रवाई हो चुकी थी और उसके बाद से भारतीय मीडिया एक दूसरे मूड में आ गया। वो उन्माद से भर गया, वो गुस्से से भर गया, वो ऐसा लगा कि वो खुद युद्ध के मैदान में पहुंच गया है। हमारे एंकर युद्ध लड़ रहे थे, इस तरह से वो खबरों की प्रस्तुति कर रहे थे। यहाँ तक तो ठीक है, ये हम मान के चलते हैं कि चूँकि हमारा मीडिया अब बाज़ारोन्मुख हो गया है, उसे बाज़ार से मतलब है, टीआरपी से मतलब है, उसे रेवेन्यू से मतलब है, और इसलिए वो ये सब नाटकीयता, ड्रामेबाजी करता रहता है। लेकिन जब वो खबरों से खिलवाड़ करने लगे, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने लगे और एक उन्माद पैदा करने की कोशिश में जुट जाए, तो ये अक्षम्य हो जाता है। अब देखिए कि उसने किस किस तरह की खबरें चलाई हैं। ये आपने देखा होगा 24 घंटे में कि एक चैनल ने इस्लामाबाद पर भारत का कब्ज़ा बता दिया कि भारतीय फ़ौजें इस्लामाबाद पहुंच गई हैं, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। फिर उसके आगे की खबर, पाकिस्तान के पीएम की गिरफ्तारी करवा दी, कराची पोर्ट को तबाह कर दिया, लाहौर में भारतीय जेट्स की बमबारी करवा दी, और ये सब करवा दिया यहाँ तक कि उनके जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उनको भी अरेस्ट करवा दिया। पाकिस्तान के पीएम को सरेंडर करने की बात कह दी कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है भारतीय सेना के सामने। अब आप सोचिए कि इनमें से एक भी खबर सही नहीं थी, सारी खबरें गलत थी, खबरें थी ही नहीं, ये फेक न्यूज़ थी विशुद्ध। और ये सब देश के नामी ग्रामी चैनल कहे जाने वाले चैनल परोस रहे थे। इनमें नंबर 1 चैनल भी था, आज तक। उसने लगातार इस तरह की खबरें बार बार दिखाई, यहाँ तक कि उसने फिदाइन हमला भी करवा दिया। जम्मू क्षेत्र में 2 फिदाइन हमले भी करवा दिए जो कि कहीं हुए नहीं थे। मतलब पाकिस्तान में क्या हो रहा है इसके बारे में
हो सकता है कि मीडिया कुछ गड़बड़ कर दे, उससे चूक हो जाए, उसे कोई गलत खबर मिल जाए, लेकिन जो चीज़ें अपने ही देश के अंदर हो रही हैं, अपने ही क्षेत्र में हो रही हैं, और आज तक जैसा चैनल जिसका नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि और भी जो दूसरे चैनल हैं, चाहे वो जी टीवी हो, जी न्यूज़ हो, या फिर नवभारत टाइम्स चैनल हो, एबीपी न्यूज़ हो, टाइम्स नाउ हो, रिपब्लिक टीवी हो, ये तमाम जो प्रमुख चैनल हैं उन सब के अपने नेटवर्क हैं, लेकिन सारे नेटवर्क इस तरह की खबरों से भर गए थे और पूरे देश में एक उन्माद पैदा हो रहा था। स्टूडियो में तो उन्होंने उन्माद भर ही दिया था। कुछ एंकर तो इस खबर से इतने उत्साहित हो गए, उन्मादित हो गए कहना चाहिए, पागलपन, वहशत उन पर सवार हो गई इस्लामाबाद पर कैप्चर करने को लेकर कि वो स्टूडियो में ही बल्ले बल्ले करने लगे, नाचने गाने लगे। ये नवभारत टाइम्स की वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, कि उसमें कैसे जो एंकर हैं, 3 एंकर उनमें से 1-2 बल्ले बल्ले कर रहे हैं, और उसी चैनल पर एक और सो कॉल्ड रक्षा विशेषज्ञ है जो और भी बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा है। तो ये घृणात्मक था, घृणा से भरा हुआ ये पत्रकारिता नहीं, ये निंदाकारिता थी, ये बहुत ही गलीज किस्म की पत्रकारिता थी, जिसको पत्रकारिता कहना शर्म की बात होगी। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही, 4-5 दिन पहले ही, भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि युद्ध के दौरान या टकराव के दौरान या इस फेज़ में सारे चैनल, सारे मीडिया अपने ऊपर संयम रखेंगे और सूत्रों के हवाले से कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये सभी चैनल सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबरें, फर्जी खबरें परोस रहे थे और बेधड़क परोस रहे थे। ऐसा लगता है कि जैसे उनको कहा गया था कि आप इस तरह की खबरें परोसो, जैसे उनको टूल किट भेजा गया था कि उन्माद पैदा करना है देश में। इस हमले को लेकर जो भारत कर रहा है, या पाकिस्तान के हमले को जिस तरह से भारत विफल कर रहा है, उसको लेकर भले ही आपको झूठ का सहारा लेना पड़े, फर्जी खबरों का सहारा लेना पड़े, आपको मनगढ़ंत खबरें बनानी पड़े, लेकिन आप कीजिए। और इसके लिए आप चाहें तो नकली वीडियो गेम्स की क्लिप भी आप चला सकते हैं। आप जो इज़राइल गज़ा में कर रहा है उसकी क्लिप्स को भारत का बता के चला सकते हैं। यूक्रेन वॉर की क्लिप्स को आप चला सकते हैं, ये भ्रम पैदा करने के लिए कि यही सच है, यही हो रहा है भारत में, पाकिस्तान में। और इसने जाहिर है कि एक उन्माद पूरे चारों तरफ फैला दिया। अब यही वजह है कि एक बार फिर से भारत सरकार को एक दूसरी एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है और फिर से मीडिया को कहना पड़ा है कि आप अब सूत्रों के हवाले से खबर नहीं चलाएंगे और आपको संयम बरतना है। लेकिन हमारे चैनल संयम नहीं बरतते हैं, नहीं बरतेंगे, क्योंकि उन्हें खुली छूट मिली हुई है शासन से, प्रशासन से, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको याद होगा कि जी टीवी ने कराची पोर्ट पर भारतीय नेवी के हमले की खबर तो चलाई ही, बिग ब्रेकिंग के साथ चलाई, और लाहौर में भारतीय फाइटर जेट्स की बमबारी की खबरें भी चलाई और खूब सुर्खियां बटोरी। और यहाँ तक चले गए कि कराची के जो पोर्ट है, बंदरगाह है, उस पर भी भारतीय सेनाओं ने कब्जा कर लिया है। ये सारी चीज़ें चल रही थी। और मज़े की बात यह है कि उसी सोशल मीडिया में उनकी पोल भी लगातार खोली जा रही थी। इधर गोदी मीडिया इस तरह की खबरें चला रहा था, उधर सोशल मीडिया पर उनकी पोल लगातार खोली जा रही थी। इस मामले में मैं मोहम्मद ज़ुबैर को सलाम करूंगा, आल्ट न्यूज़ को सलाम करूंगा, जो पिछले 4-5 दिनों से बिना थके, बिना हारे लगातार ये जो झूठ फैलाया जा रहा है, और ख़ास तौर से पाकिस्तान द्वारा जो झूठ फैलाया जा रहा है, उसका पर्दाफाश करने में लगे हुए कि किस तरह से पाकिस्तान, चाहे पहलगाम हमला हो, चाहे दूसरी चीज़ें भारत की इस तरफ हो रही हों, उनको लेकर कैसे झूठ गढ़े जा रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आवाम को बहलाने के लिए, बरगलाने के लिए। तो ये उन्होंने एक बड़ा काम किया, अद्भुत काम किया है
मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मार्क जुबैर जैसे 10 योद्धा भारत में हो जाएं जो मीडिया के इन कारनामों की पोल खोलने लगे, तो ये मीडिया कहीं का नहीं रहेगा। वैसे भी मीडिया कहीं का नहीं रह गया है, मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है, इसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी, कोई साख नहीं रह गई है, कोई इज्जत नहीं रह गई है। न गोदी मीडिया की, न गोदी मीडिया में काम करने वाले पत्रकारों और एंकरों की कोई इज्जत रह गई है। जहाँ भी जाते हैं इनका मजाक उड़ता है, इनको भगाया जाता है, धमकाया जाता है और कुछ एक जगह मारा पीटी की भी नौबत आ जाती है। तो ये इन्होंने इज्जत कमाई है अपने इस दुष्कर्मों से, ये हम सब जानते हैं। तो यही वजह है कि आप देखिए कि आज तक चैनल को आज बाकायदा माफ़ी मांगनी पड़ी। स्क्रीन पर आकर उस चैनल की एक एंकर ने माफ़ी मांगी दर्शकों से कि हमसे चूक हुई है। ये पहली मर्तबा है जब खुद ब खुद किसी चैनल को ये करना पड़ा है, और ये इसलिए करना पड़ा है क्योंकि आज तक ने सबसे इस मामले में भी लीड ले रखी थी, झूठ बोलने में, फर्जी खबरें चलाने में। और एक जो मोहतरमा, आप जानते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने 2000 के नोटों में चिप का वर्णन किया था और अभी पहलगाम में वो एक पेड़ की रिपोर्टिंग कर रही थी कि ऐसा खो है, यहाँ पर घुस के बैठे थे। और ये मजाहिया रिपोर्टिंग, बकवास रिपोर्टिंग, जिसे रिपोर्टिंग कहना भी रिपोर्टिंग के नाम पे शर्मनाक होगा, वो करती रही हैं। उन्होंने ये फिदाइन वाली खबर स्क्रीन पर आकर ब्रेक की थी। वो एंकर हैं, वो रिपोर्टिंग भी करती हैं। तो आज तक ने की एक एंकर ने, लेकिन यहाँ एक देखने वाली बात यह है कि आज तक ने एक ऐसी गुमनाम एंकर से ये माफ़ीनामा पढ़वाया जिसकी कोई हैसियत, कोई पहचान देश में नहीं है। कायदे से तो होना चाहिए कि ये जो माफ़ीनामा है वो चैनल के जो लीड एंकर हैं, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हों, श्वेता सिंह हों या कोई तीसरा जो एंकर है, वो आकर सामने इस खबर को पढ़ता। और इससे तो बेहतर ये होता कि उस चैनल का संपादक आता, उस चैनल की मालकिन आती, दोनों आते और बोलते ये हमसे बहुत बड़ी चूक हुई है, हम माफ़ी चाहते हैं, ये गलती हम दोबारा भविष्य में नहीं दोहराएंगे, इसका प्रण लेते हैं, आपसे वादा करते हैं। लेकिन एक मोहरे को आगे कर दिया और बाकी अपने आप को साफ सुथरा बताते हुए अब घूमेंगे चारों तरफ। लेकिन एक और अखबार का जिक्र करना होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस तरह की बकवास खबरें, फर्जी खबरें चलाई और आज उसने क्या लिखा अपने चैनल पे, अपने अखबार में, कि वो बहुत ध्यान से चलाता है और सत्य की रक्षा करता है। इसने लिखा है, हमने इन जानकारियों को जांचा परखा, पूरी कोशिश की। ये आज तक की लाइन में बता रहा हूँ आपको, और सिर्फ सच्ची खबर ही आप तक पहुँचे। लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट ऑन एयर हो गई, जिसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ये तो आज तक की एंकर से कहलवाया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक पोस्ट में लिखा कि टाइम्स ऑफ इंडिया एक विश्वसनीय स्रोत है, इसलिए हम किसी भी अपुष्ट दावे को प्रकाशित नहीं करेंगे। हम केवल ऐसी सत्यापित जानकारी प्रकाशित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिस पर हमारे पाठक भरोसा कर सकें। लेकिन इसी अखबार ने ढेर सारी ऐसी खबरें छापी। रिपब्लिक टीवी जो कुख्यात है, अर्णब गोस्वामी उसके एडिटर हैं, और वो पूरी भरा हुआ था इसी तरह की उन्मादी खबरों से, उन्मादी एंकरिंग से। जी टीवी, नवभारत टाइम्स, रिपब्लिक टीवी और आपकी ये आज तक, ये ख़ास तौर पर थे। एनडीटीवी भी एक हद तक उसने अपने आप को कंट्रोल में रखा, रजिस्ट किया, लेकिन चूक उससे भी हुई। चलिए, छोटी चूक है, उसको माफ़ किया सकता है, लेकिन बाकी चैनलों को तो बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जा सकता है। और ये दुर्भाग्य है हमारे देश के नागरिकों का कि उसे एक ऐसा घटिया मीडिया मिला है जो उसे सही खबरें नहीं देता है सही मौक़ों पर। और जाहिर है कि सरकार इन पर नियंत्रण नहीं लगाती है, इसलिए ये बेलगाम हो रखे हैं। इन पर किसी तरह का इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, जबकि जो ईमानदार जर्नलिज्म कर रहे होते हैं उन पर अटैक होता है। जैसे द वायर को ब्लॉक कर दिया गया है। द वायर बहुत ही प्रतिष्ठित डिजिटल प्लेटफॉर्म है
उसमें बहुत ही उम्दा किस्म की अच्छी रिपोर्टाज छपते हैं, लेख छपते हैं, लेकिन उसे निशाना बनाया भारत सरकार ने, क्योंकि वो भारत सरकार के सामने नतमस्तक नहीं होता है। वो भारत सरकार की पोल पट्टी खोलता है, भारत सरकार के गलत कामों को उजागर करता है और उससे सवाल पूछता है। तो द वायर को निशाना बनाया गया। इसके पहले और बहुत सारे आप जानते ही हैं कि यूट्यूब चैनल को निशाना बनाया गया। हमारे मित्र गिरजेश वशिष्ठ के यूट्यूब चैनल को निशाना बनाया गया, पुण्य प्रसून वाजपेयी के चैनल को निशाना बनाया गया, और जाने कितने लाइन में हैं, किनको किनको अब निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि सरकार इस युद्ध में, इस युद्ध की आपदा में अपने लिए अवसर ढूंढ रही है। वो अवसर ये है कि जो भी उसकी लाइन को टो नहीं कर रहा है उसे देशद्रोही घोषित कर दो, उसको ट्रेटर बता दो, उसको ये बता दो कि वो देश हित के खिलाफ सामग्री परोस रहा है, और इस तरह से वो अपना काम अपने अनुसार पूरे मीडिया को ढालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप देखिए कि इन्हीं यूट्यूब के प्रतिष्ठित चैनलों ने, या मैंने जिक्र किया आपका मोहम्मद ज़ुबैर का, कि किस तरह से इसने पाकिस्तानी झूठों का भंडाफोड़ किया है, उसको गौर करना चाहिए। पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि हमने 5 फाइटर जेट्स गिरा दिए हैं, लेकिन भारतीय मीडिया ने ही बताया कि 5 तो बिल्कुल नहीं गिराए, 2 या 3 या 4 गिरे हैं। हालांकि भारत सरकार ने उसको भी स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये भारतीय जो कमिटेड जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो प्रतिबद्ध हैं पत्रकारिता के प्रति, सत्य के प्रति, वे डटे हुए हैं ईमानदारी के साथ, और वो हिलडुल नहीं रहे। लेकिन इन चैनलों को खुली आज़ादी मिली हुई है, क्योंकि ये भारत सरकार के, मोदी सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के, संघ परिवार के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ये उन्माद दरअसल उस एजेंडे को मजबूत करने का एक उपक्रम है। इससे ये जो एंकर हैं ये खुद भी उन्मादी हैं, खुद भी कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी हैं, खुद भी अल्पसंख्यक विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, लेकिन और इसका एक उनका जो मानसिक स्तर है वो उस एजेंडे से मिलता है जो मोदी सरकार का है या संघ परिवार का है, इसलिए उसकी मदद करते हैं। और जितना ज़्यादा यूफोरिया, जितना ज़्यादा उन्माद पैदा कर सकते हैं, उसमें वो तन मन धन से लगे हुए हैं, और लगे रहेंगे तब तक जब तक ये सरकार चाहेगी, और सरकार तब तक चाहेगी जब तक उसका एजेंडा आगे उसको बढ़ाना है। तो ये मीडिया दरअसल इस देश का स्वतंत्र मीडिया नहीं है, ये कारपोरेट मीडिया तो है, लेकिन सरकार के कंट्रोल वाला कारपोरेट मीडिया है। इसकी आइडियोलॉजी वही है जो इस सरकार की आइडियोलॉजी है और सत्तारूढ़ दल की आइडियोलॉजी है। इसलिए वो युद्ध में उन्माद पैदा करता है, युद्ध में एक अल्ट्रा नेशनलिज्म ढूंढता है, एक हिंदुत्ववाद ढूंढता है, और उसको सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ाता है, जो कि इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।